नमस्कार, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज थोड़ी सी परेशान हूँ। सोचा कि आपसे थोड़ी डिस्कशन कर लेती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। अगर 1% भी बात मेरी आपके दिल तक पहुँच पाई है तो प्लीज़ मुझे लिखकर बताइए, मेरी बातों का जवाब दीजिए, कमेंट और शेयर और लाइक भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मुद्दा यह है कि मेरा बेटा आ गया है 11th क्लास में और छोटा आ गया 10th में। मैं जिस जगह पर रह रही हूँ यहाँ पर शिक्षा को शिक्षा न समझकर व्यापार की तरह चलाया जा रहा है और इतना बड़ा व्यापार है ना कि मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। कर सकते हो खैर, क्योंकि जगह जगह ऐसे व्यापारी बैठे हुए हैं। हम हैं यूपी और दिल्ली के, मैं हूँ गुजरात के अंदर। मेरा कल हम गए एक जगह, मेरे बेटे को किसी ने ट्यूशन बोला कि वैसे तो मैं 2-3 जगह रोज़ घूम रही हूँ, मैं कितना लेट हो चुकी हूँ मुझे ही पता है। सबकी बच्चों की पढ़ाई काफ़ी आगे चली गई और मेरा रह गया पीछे। मेरे छोटे बेटे के लिए खूब घूमी। तब एक भगवान का बंदा, हमारे यूपी साइड का एक टीचर मेरे को मिला, यहीं मेरे घर के नज़दीक ही एक कोचिंग सेंटर उसने पिछले साल से खोला हुआ है। वो लेता है मंथली फीस और बहुत कम, और पढ़ाने में A1। मतलब जिस शिक्षा को मैं ढूंढ रही थी वो मुझे यहीं मिली, इतनी बेस्ट कि मेरे बेटा अभी ट्रायल पे चल रहा है। 10 दिन हो गए हैं अभी तक। फ्री कॉस्ट उसने कहा कि ट्रायल देख लो आप ट्यूशन लेकर के, आपको अच्छा लगता है तो मतलब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरा बेटा जा रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, मम्मी अच्छा लग रहा है मेरे को, और वो मंथली फीस भी लेंगे। एक पहला ऐसा मिला है, वरना यहाँ पर क्या है ना, वही हम पूरे साल के पैसे लेते हैं जी, 2 किस्तों में लेंगे और 50% अभी और बाद में लेंगे, और ट्यूशन ख़त्म होने के एंड में, साल के लास्ट में। और हमें पूरा ऐसे से आपको फॉर्म भरना होगा, फॉर्म फीस ये है, 200 रुपये एक्स्ट्रा होंगे, ये होगा वो होगा, बहुत कुछ। ठीक है ऐसा, ठीक है। फिर हम कल ढूंढते ढूंढते 2-3 जगह गई हूँ मैंने एक होम ट्यूशन के लिए मैंने किसी को कॉल किया, किसी ने नंबर दिया था, तो मेरी उससे बात हुई। उसने कहा मैं आपके घर, मैंने कहा 4 बजे आ जाना सर भैया, आप जो है आकर के बताओ आपका क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम आ जाऊँगा। हमने कल पूरा परसों वेट किया, तो कल मैंने शाम को उन्हें कॉल किया कि आप भैया आए नहीं हो और हम इंतज़ार कर रहे थे। वो बोले ठीक है आज नहीं आया, आ जाऊँगा मैडम, और बताइए। तो मैंने पूछा कि कोई बात नहीं, मोटी मोटी जानकारी आप मेरे को यहीं दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या पूछना है आपको। मैंने पूछा मेरा बेटा 11th क्लास में और उसकी क्या फ़ीस लगेगी और आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा पर सब्जेक्ट 85,000। पहले तो मैं यही पर सब्जेक्ट, मैंने क्या कहा सर कि पर सब्जेक्ट 85,000, और आप बोलिए आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, और हम होम ट्यूशन देते हैं, उसका खर्चा बहुत बैठ जाता है। अगर आपको पसंद नहीं आए तो हम टीचर भी दूसरा बदल देंगे। आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ाने उस हिसाब से मैं उसका कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूँ। तो मैंने कूल डाउन किया। फिर भी मैंने कहा कि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने क्या क्या कहूँ कि इतना पैसा। मेरे हस्बैंड तो थोड़े दिन रुकी, मैं मन में मैंने उसकी बात सुनती रही। वो उधर से कह रहा था कुछ कब आऊँ, कितने बजे आऊँ, ये ऐसा है वैसा है, आप सोच लीजिए, इतना फीस है, हम इतना लेते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आएगा टीचर तो हम दें। तब तक मेरा दिमाग में कुछ चल रहा था। मैंने कहा इतनी फीस, जहाँ भी जा रही हूँ इतना मांग रहे हैं। मैंने कहा कुछ कंसेशन, कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो सकता है कि नहीं मैडम। आपने देखा आकाश इंस्टीट्यूट देखा है, आपने आश्रम IT आश्रम देखा है, उसमें कितनी है, उसमें 285 लाख है 1 ईयर की, और 40 बच्चे एक साथ एक बैच में पढ़ते हैं, वहाँ भेज लीजिए। सोचो 40 बच्चे एक साथ एक बैच में पढ़ते तो उनकी कितनी है, 285 एक बच्चे की हैं।
मैंने कहा अच्छा सर। मैंने कहा तो फिर मैंने कहा भैया कुछ कम, कि आप क्या समझते हो, अ, हम क्या मतलब पेट्रोल नहीं लगता है कि हम टीचर हायर करते हैं उसका 30,000 रुपये महीने तो मेरे आपके घर आने का पेट्रोल का पेट्रोल लग जाएगा गाड़ी का, और कितना मतलब वो रिस्क है, हम लोग आकर के कंटिन्यू ये सब करेंगे वो करेंगे, मतलब इतना कुछ। तो मैंने कहा हाथ जोड़ती हूँ भैया। मैं कहा कोई बात नहीं, मेरे बस की इतनी फ़ीस देनी नहीं है। मुझे कह रहे आप सोच लीजिए आपको बुलाना है मुझे कि नहीं। मैंने कहा नहीं भैया, हाथ जोड़ती हूँ, मत आना, हम इतनी नहीं पेड कर सकते। तो फिर ये हुआ, टॉपिक ख़त्म। उसके बाद से मेरा बेटा अपने पापा के साथ दूसरी कोचिंग में गया था। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ बात हुई, काफ़ी देर ये लोग बात कर गए। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़ा सा बना हुआ है, तो वहाँ पर जा कर के देख रहे ऐसे ही है। यहाँ पे बहुत सारे, गुजरात में रहती हूँ मैं, वडोदरा के अंदर। यहाँ आप इस तरफ को आओगे ना, यूपी दिल्ली से आगे निकल के, ऐसे ही बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, और वहाँ पूरी पूरी क्लासें चलती हैं, और फीस इसी तरह से है। जिसके पास पैसा हो पढ़ा लो, जिसके पास नहीं है वो अपने बच्चे को घर बिठा लो, या फिर ऑनलाइन पढ़ लेगा, जो भी है जैसे भी है, पढ़ाना तो है बच्चों को। तो इसके पापा और मेरे बेटा गए, और वहाँ जाने के बाद एक वहाँ के सर से बात हुई है, ऑफिस में गई, बातें हुई, प्रिंसिपल जो भी था वहाँ का, उसने कहा कि पर सब्जेक्ट 17,000 रुपये एक सब्जेक्ट का होगा, और आप देख लीजिए आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, उससे कम नहीं होगा। तो इन्होंने कहा 3 सब्जेक्ट का 51 लाख हो, कितना, 1 लाख कितना हुआ, 51, हाँ 51,000 हुआ, 51,000 हुआ 3 सब्जेक्ट का साल का। तो अच्छा, और कुछ कुछ नहीं, बस अगर कोई कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह तो हम नहीं देते हैं, ऐसे वैसा कुछ भी। थोड़ा बहुत आप देख लीजिए आपका बच्चा कैसे आएगा कैसे नहीं, और यहाँ से काफ़ी दूर है, और वही थोड़ा सा किसी ने बोला कि वो बेस्ट है। और जो भी इस तरह की कोचिंग है वो दूर दूर ही हैं, आसपास हमारे घर के जो है कोई भी नहीं है जो कि मैं भेज सकूँ। कोई मंथली अगर कोई 3,000 4,000 के भी भेज पढ़ाता, तो भी मैं एक बार सोच लेती कि चलो मैं वहाँ भेज देती हूँ। लेकिन इतना सोचकर मेरे दिमाग हिला हुआ है कि किस तरह से हम बच्चे को पढ़ाएंगे, क्योंकि आज का बच्चा जो है बिना ट्यूशन के चल नहीं पाता है। कोई एक आधा ही बच्चा होगा, माय गॉड, जिस पे भगवान की आशीर्वाद होगा, जो खुद से पढ़ लेते हैं और उनका माइंड तेज है, एक बार पढ़ा और नेट वेट से करके खुद कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत ही कम बच्चे होंगे ज़रूर हैं ऐसे भी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि भाई ट्यूशन से ही आगे बढ़ते हैं, जिनमें से मेरा भी एक है, और भी बहुत सारे हैं। तो सवाल ये है कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब है मेरे हस्बैंड की, तब भी मैं नहीं करवा रही हूँ। सोचना पड़ रहा है कि कैसे देंगे हम, क्योंकि इतना पैसा नहीं बचता भाई इतने महंगाई के ज़माने में। जितना महंगाई अभी इस समय पे है, उस दौर को देखते हो इतना कहाँ से देंगे। इतनी टेंशन में वो क्या करना चाहिए क्या नहीं। और अपने उधर यूपी दिल्ली के अंदर तो क्या है ना, ऐसे ट्यूशन होते हैं मंथली देने वाले, तो इतना बर्डन नहीं भी पड़ता, एक बार को जो है उधार या कुछ भी करके ना चल जाता है। पर यहाँ ऐसी जगह फंसे हुए हैं कि आ भी नहीं सकते कुछ भी, और जो है ये करना ही करना है। नहीं करेंगे तो बच्चा परसेंटेज छीन लाएगा, फिर हमें टेंशन होगी, गुस्सा आएगा, किसी को बता भी नहीं सकते क्या पास हुआ नहीं पास हुआ, क्या परसेंटेज आया क्या नहीं। मतलब पढ़ा वो होता है, बच्चों को खुद भी फील होता है बिना ट्यूशन के, सच में। क्योंकि आजकल की वो वाली ज़माना तो है नहीं भाई, सच में कठिन हो गया है पढ़ाई काफ़ी। तो
मेरी यही प्रार्थना है लोगों से कि प्लीज़ शिक्षा को शिक्षा रहने दीजिए, व्यापार मत बनाइए। हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद है, जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के मतलब हम भी जो है, जो हम काम करते हैं उस काम से थोड़ा उभरे, आगे बढ़े, हमारे बच्चों की वजह से हम जो है सर उठा के चले, या हम भी दो चैन की रोटी खा पाए। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो उम्मीद लगाए अपने बच्चों से, उनके अच्छे गुड भविष्य से, जिससे कि उनका भी फ्यूचर सिक्योर हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ जिसके घर से भी कोई भी कोचिंग सेंटर खुला हुआ है, सॉरी मैं थोड़ी सी मतलब मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ कि भाई आप भी तो हम जैसों के परिवार से ही हो, तो इस शिक्षा को फ्रस्ट्रेशन का नाम मत दो, इस तरह की भावना मत रखो। हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीब गुरबा अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इस जगह पर भी या कहीं भी, हर जगह ऊंचे नीचे दर्जे के लोग रहते हैं जो इतनी फीस पेड नहीं कर सकते बेचारे। तो प्लीज़ कम करो। आपने भी तो कभी पढ़ा होगा, आपने भी कभी, आपके सामने भी ये दिन आए होंगे, कोई तो होगा इस तरह का, या फिर हमेशा से ही जो रिच रहे हैं आप वही लोग तो हमेशा ट्यूशन नहीं पढ़ाते, गरीब घर से पढ़ लिख के कामयाब होकर कि इस तरह की खोलते हैं, तो उनकी सोच क्या पता। मैं वही कह रही हूँ कि अगर मेरी ये वीडियो आपको बुरी लगी है तो प्लीज़ मैं सॉरी बोलूँगी, लेकिन मेरी बातों पर ज़रूर ध्यान दीजिए और शिक्षा को शिक्षा रहने दीजिए। सभी बच्चों को मिलना चाहिए जो हक है, जो सही लगता है, सुटेबल हो प्राइस वही रखें। मंथली रखोगे तो और भी अच्छा होगा। जो साल का एक इकट्ठा लेते हो आप लोग 2,85,000 या 85 वन सब्जेक्ट का, कोई 40,000 ले रहा है, कोई 17,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है। अभी 10th 9th और 10th में मैंने बच्चों का 40-40 हज़ार देकर पढ़ाया है, और उसके नाम पे कुछ भी नहीं पढ़ाते थे। मतलब बीच के कई बार सब्जेक्ट टॉपिक खा जाते थे, आज छुट्टी है, आज नहीं आएंगे यार, आज वो टीचर नहीं आया, वो नहीं आया। कई बार बैठ के टाइम पास करते थे। पूरा इतनी बेकार पढ़ाई, समझाने के नाम पे जीरो, और तुम बड़े बड़े कोचिंग खोल कर बैठे हो। जब मैं इसलिए कह रही हूँ कि बच्चे गए हैं वहाँ पर, मेरे आसपास बच्चे हैं, हर ट्यूशन में जाकर आए हैं, कहते हैं कि यार शुरू में इन्होंने ऐसे किया, अब कुछ भी नहीं है। तो मैं उन्हीं के बेस पर आपको बता रही हूँ कि ऐसा है और ऐसा कर रहे हैं आप लोग। तो प्लीज़ अगर पढ़ा रहे तो पढ़ाने की तरह पढ़ाओ, और इतनी फीस मत करो कि मुश्किल हो जाए एक बच्चे का पढ़ना और पेरेंट्स का पढ़ाना बेचारा जो है। तो रोक दीजिए इस व्यापार को प्लीज़, मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना उन सब जो है टीचर जो पढ़ाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी हैं, उन तक पहुंचाई जाए। और मेरी रिक्वेस्ट प्लीज़ सुनी और समझी जाए। अगर आपको कुछ भी लिखना हो, कोई कमेंट करना हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और एक लाइक और कमेंट भी करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।